2022 के विधानसभा चुनाव में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने गीत गाया था यूपी में काबा, और उसका जवाब दिया था मेरठ की प्रख्यात कवयित्री अनामिका अंबर ने, और उन्होंने जवाब में कहा था यूपी में बाबा। अब यही गाना जो है वो कांवड़ के सीजन में कुछ नई फॉर्म में आया है। मेरे साथ अनामिका जैन अंबर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो गाना है इसको किस तरीके से आपने एक्सटेंड किया है और रिलॉन्च किया है? यूपी में बाबा पिछले दिनों बहुत पसंद किया गया था और सराहा गया था। तो इस बार श्रावण का महीना है और कांवड़ का मौसम है, और शिव भक्ति में लीन जो हृदय हैं उनको और ज़्यादा सराबोर करने के लिए, संगीतमय करने के लिए और भक्ति में डूब जाने के लिए यूपी में बाबा का रिमिक्स मैं लेकर के आई हूँ। और उसमें हमने रैप भी डाला है, कुछ शब्द बदले भी हैं, और जो म्यूज़िक की कमी लग रही थी उस म्यूज़िक को पूरा किया है। तो लोग थिरकेंगे, नाचेंगे और पूरी तरह से भक्ति में डूब जाएंगे, महादेव की भक्ति में। और इसके बोल कुछ ऐसे हैं कि जो रैप के बोल हैं वो ये हैं कि महादेव का रंग चढ़ाकर लो हम आ गए रंग चढ़ाकर महादेव की अलग जगह कर, लो हम आ गए रंग चढ़ाकर महादेव की अलग जगह कर, सिंहासन पर योगी बाबा उनके दिल में भोले बाबा, भोले बाबा। तो जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो यूपी में बाबा और भोले बाबा की भक्ति, इन दोनों को मिक्स करके इस गाने को तैयार किया गया। और ये क्योंकि ये संगीत प्रधान है तो इस बार लोग खूब झूमेंगे, नाचेंगे। मैम, यूसीसी को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो गर्म हैं, और चूंकि आप जितने भी सियासी मुद्दे हैं उन सब पर अपनी रचनाएं देती रही हैं, तो उसके बारे में आपका जो विचार है वो जानना चाहिए। देखिए, मेरा मानना यही है कि जब भारत एक है और हम सब एकता की बात करते हैं, एक रहने की बात करते हैं, तो इसमें कुछ अलग होने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं खुद अनामिका जैन हूँ, इसके बाद भी मैं इस बात को कहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूर लागू होना चाहिए, और वो ज़रूरी है। एक भारत का एक कानून होना ज़रूरी है। और जिन्हें थोड़ा सा संदेह है या जिन्हें आपत्ति है, उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि तराना एकता वाला हमें मिलजुल के गाना है, तराना एकता वाला हमें मिलजुल के गाना है, इबादत को भजन के साथ मिलकर के निभाना है, इबादत को भजन के साथ मिलकर के निभाना है, नहीं टकरा के एक दूजे से चकनाचूर हो जाएं, नहीं टकरा के एक दूजे से चकनाचूर हो जाएं, चलो सब एक हो जाएं, वतन अपना बचाना है, चलो सब एक हो जाएं, वतन अपना बचाना है। तो एक होने के लिए एक कानून होना ज़रूरी है, एक जैसे होना ज़रूरी है। तो मेरा मानना भी यही है कि कुछ सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि जो धारा 370 थी और इसके बाद जो राम मंदिर का करंट था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, इसलिए चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ये नया शगुफा लेकर। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और करंट कभी ख़त्म नहीं होता है। हमें जो सुविधा मिल जाती है उस सुविधा का हम सम्मान करते हैं, और हमें जो कितना बहुप्रतीक्षित राम मंदिर, आज हम उस युग में हैं जिस युग में हम श्री राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, ये तो सौभाग्य की पराकाष्ठा है। तो इसका करंट कभी ख़त्म नहीं होगा, ना हो सकता है। हाँ, जितने मुद्दे हैं भाई, एक मुद्दा पूरा होगा तो उसे लेकर तो नहीं बैठे रहेंगे ना, उस मुद्दे के बाद आगे बढ़ेंगे। हमने अनुच्छेद 370 का कितना सम्मान किया है। मैंने तो पहले भी एक बात बोली थी, कुछ लोगों ने कहा कि 370 हट गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। 370 हटने पर कौन सी बड़ी बात होनी थी, वो बात कहती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब।
आप देखिए इससे पहले जो जगह जगह हम देखते थे बम धमाके हो रहे हैं, जगह जगह रेड अलर्ट लग जाते थे, आप ये देखिए कि इसके बाद क्या अभी तक हमने कहीं भी इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना है? कहीं बहुत बड़े बम धमाके हो गए हों और लोगों को नुकसान हुआ हो? इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। राम मंदिर का भी करंट है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहले भी बात आई थी, अब उसको पूरा किया जा रहा है और वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं लाइंस भी मेंशन करूँगी। और एक बात, कुछ लोगों को एक और डाउट है कि इससे रीति रिवाज खतरे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो कानून के दायरे में नहीं आती हैं, वो सबकी वैसी ही होंगी। जिन धर्म की होंगी, अन्य समुदाय की अन्य समुदाय की होंगी, जैसा कि हमें पता भी और हम जानते भी, इतना तो हमें भी पता होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है कि एक देश में एक कानून, जिसका मैं समर्थन करती हूँ और कहती भी हूँ कि बेतुके मजमून से क्या मुल्क आगे बढ़ सकेगा। पूछती हूँ कि बेतुके मजमून से क्या मुल्क आगे बढ़ सकेगा, जमहूरियत के खून से क्या मुल्क आगे बढ़ सकेगा। ये जो है संविधान, इस पर ये जो है संविधान अपना, इस पर भरोसा छोड़कर किसी और कानून से क्या मुल्क आगे बढ़ सकेगा। तो ये जो अलग से कोई कानून है, उसे ना निभा करके जो एक कानून, एक देश एक कानून है, उसमें विश्वास रखना है, संविधान में विश्वास रखना है। मैम, आपने भी लॉ एंड ऑर्डर की बात कही। नई नवेली सरकार कर्नाटका में है और एक जैन मुनि है जिनकी हत्या कर दी गई है। ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, खास करके जैन धर्म के लिए और पूरे देश के लिए, और क्या आप मांग करती हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम सब कलेक्ट्रेट गए थे और डीएम साहब को, जैन समाज के जो भी हमारे अध्यक्ष मंत्री हैं, उन सब ने उनको डीएम साहब को इसके रिगार्डिंग वो भी दिया है, विज्ञप्ति भी दी है, और ये अनुरोध भी किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से और कर्नाटक सरकार से कि हमारे मुनियों को सुरक्षा दी जाए। हमारे मुनि हैं क्या, और कितनी ये जो हत्या हुई है वो कितनी नृशंस हत्या है और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है, जिसको लेकर के एक तरफ यदि जैन समुदाय पीड़ा में है, तो दूसरी ओर जैन समुदाय आक्रोश में है। विरोध, हम लोग सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन यदि कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि अहिंसा की पर्याय, ये जो हमारी जैन संस्कृति है, अहिंसा का पर्याय हमारा जैन समुदाय है, वो आज कठोर होता दिखाई दे रहा है। उसके पीछे ये कारण है कि हम अहिंसक हैं, हम नपुंसक नहीं हैं, हम अहिंसा के पर्याय हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे मुनिराज के साथ कर्नाटक में पहले उनका अपहरण कर लिया जाता है 5 जुलाई को, उसके बाद उनको करंट दे करके प्रताड़ना की जाती है और उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ फेंक दिए जाते हैं। इतनी निर्मम हत्या, नृशंस हत्या की जाती है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारी मांग ये है कि उन 2 को गिरफ्तार करके उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले समझें, सोचें, और सोचें समझें क्या इसको वो कांप जाएं ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले। और दूसरी और सबसे बड़ी मांग जो हमने विज्ञप्ति के माध्यम से दी है, हमारी सरकार से जो हमने अपील की है, वो ये है कि हमारे पंच परमेष्ठी नौकार महामंत्र में जहाँ साधुओं को हम नमन करते हैं, हमारे पंच परमेष्ठी, हमारे धर्म को सहेजने वाले, धर्म को संरक्षित रखने वाले हमारे साधु, हमारे संत, हमारे मुनियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जब वो विहार करते हैं, सबसे ज़्यादा कठिन तपस्या करने वाले साधु सुबह विहार में चलते हैं। पिछले दिनों भी हुआ कि अनूप मंडल वाला एक ग्रुप है, उन्होंने उनको कुचलते हुए निकल गए, ट्रकों से कुचला। इसको टारगेट किया गया कि जो हमारे साधु संत विहार कर रहे हैं उनको कुचल करके निकल जाया जाए। पिछले दिनों गिरनार जी में, गुजरात में चाकू मार करके एक साधु की हत्या कर दी गई थी। तो जो ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, हमारी ये अपील है सरकार से कि हमारे साधु संतों को उनका संरक्षण किया जाए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, और इस बात को हम लोगों को आश्वासन दिया जाए कि उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, और इनको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने ये हत्या की है, और उन्हें सबक सिखाया जाए। ये जो आप पूरी श्रृंखला बता रही हैं, जो संत हैं उनकी हत्या हुई है, इसके पीछे कोई मिशन देखती हैं किसी का, या कोई ऐसी साजिश की आशंका आपको? देखिए, हो भी सकता है कि इसके पीछे कोई मिशन हो, और जैसे ही किसी भी बात को मैं सार्वजनिक रूप से
संदेह के साथ नहीं कहना चाहती। हो भी सकता है, ये कहा भी जा सकता है, लेकिन जब तक पूरी घटना का पता नहीं चलता है और इसके पीछे कोई मिशन पता नहीं चलता है, तब तक मैं अभी नहीं कह सकती। जिस तरह जांच होनी चाहिए आप ये बिल्कुल, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि ये धर्म के दुश्मन कौन हैं, ये साधुओं के दुश्मन कौन हैं और कौन है जो देश की एकता में डेंट लगाने का काम कर रहे हैं, कौन है जो शांति प्रिय जैन समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कौन है जो चाह रहे हैं कि हमारे जैन धर्म के सबसे शांति प्रिय जिन धर्म के अनुयायियों को सड़कों पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, कौन है ये पता होना बहुत ज़रूरी। और जैसे ही पता चलेगा, सबसे पहले अनामिका अंबर सड़क पर उतर के आएगी। पिछले दिनों शिखर जी को लेकर के जो बात हुई थी, उसमें भी हमारी मुहिम सबसे आगे थी। हमने धरना प्रदर्शन किया था और सरकार ने हमारी बात को सम्मान दिया। हमारे जैन तीर्थ शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से रोका गया, ये भी हमारी जीत थी। और हम इसी प्रकार फिर शांति प्रिय आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं, उतरेंगे, ज़रूर उतरेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी अनामिका जैन अंबर, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। कैमरा से भी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।